सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए आज फिर से एक न्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का पादपों में पोषण पढ़ाने वाला हूँ, जिसका एक झलक अभी चैप्टर आप लोगों को हम बता देते हैं। एक बार देख लीजिए पूरे पादपों में पोषण। देखिए इसमें पोषण कहते हैं, पूरे देख लीजिए एक बार, एक झलक दिखा देते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। देख लीजिए, एक झलक दिखा देते हैं तो याद आ जाएगा। देखिए ये पर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। पहला क्वेश्चन है, जीवों में खाद की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, पूरे है, इसको अभी आप करिएगा। तो चलिए, तो आपको हम अपने पहला चैप्टर आप लोगों को हम बढ़िया से बता दिए हैं, तो अभी उसका सॉल्यूशन पूरे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पादपों में पोषण, पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों की खाद की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों की खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों की खाद की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। जीवों की खाद की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता होती है। जैसे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर का वृद्धि के एवं विकास के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए इसका अंतर अभी स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर है परजीवी वह जीव है जो अन्य जीवों पर पोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी पादपों को नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल। ठीक, उसके बाद है मृतजीवी। ठीक, मृतजीवी वह जीव जो पौधे एवं जंतुओं यहाँ पर है, जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। ठीक, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। मंड मतलब स्टार्च हुआ। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर अभी हम बता देते हैं पूरे क्वेश्चन। इसका उत्तर है, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन उपयोग किया जाता है। ठीक, आयोडीन विलयन उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए, पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा, हुआ दर्शाता है कि पत्ती में मंड स्टार्च है। ठीक, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। चलिए इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से आंसर है। ठीक, पहला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर पूरे एकदम देख लीजिए, यहाँ पर है यहाँ तक। ठीक, तो आप समझ जाइएगा। और हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रक्रम संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे इस प्रक्रम में इसका है, मतलब यहाँ से है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मंड मतलब स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च को उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का स्पन्न होता है दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, उसके बाद है पाँच में है, किस प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ठीक, मूलभूत स्रोत है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर अभी पूरे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो दे दिया है यहाँ पर, देखिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देखिए सूर्य का रोशनी लेता है पत्ती, ये सब समझ लीजिएगा।
ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं। पत्तियों द्वारा और भोजन संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में से पादपों द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है। कभी खाद्य श्रृंखलाएं पदार्थों से प्रारंभ होता है। इस प्रकार पौधे भोजन के मूल स्रोत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। क्योंकि हरे पादपों अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, उत्तर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूरे हैं। ठीक, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक, दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार मड स्टार्च के रूप में किया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के कार्यक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसका हो गया। उसके बाद दूसरा है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। ठीक, तो इसका आंसर बताते हैं, एक मिनट। हाँ, पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी अम्रवेल होगा। ठीक, उसके बाद एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है उसे कहते हैं खटपर्णी। क्या कहते हैं? खटपर्णी। ठीक, और उसके बाद तीसरा था उसका क्वेश्चन। तीसरा, वे रंध्र क्या है? वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर देखिए पर्णरंध्र। ठीक, रंध्र। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए तो इसका भी बताते हैं। हाँ, अमरबेल उदाहरण है किसी, तो इसका होगा राइट आंसर परजीवी। ठीक, परजीवी। उसके बाद है दूसरा, कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो इसका होगा खटपर्णी। इसको बोलते हैं पिचर पादप। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलन कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसका बताते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, क्लोरोफिल का होगा जीवाणु। क्लोरोफिल का जीवाणु, नाइट्रोजन का परपोषित, अमरबेल का खटपर्णी, जंतु परपोषित, कीट पक्षी पत्ती। ठीक, इसका आंसर हो गया। और उसके बाद दूसरा का है, निम्न कथनों से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन है पूरे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो इसका आंसर देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। उसके बाद चौथा, प्रकाश संश्लेषण में और ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाया है। तो इसका अभी चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला का होगा असत्य, दूसरा का असत्य, तीसरा का सत्य, चौथा का सत्य। तो चलिए हम वहीं पर यहीं पर भर देते हैं। इसका आंसर होगा असत्य। क्या? असत्य। पहला का असत्य, दूसरा का भी असत्य होगा, और तीसरा का सत्य, और चौथा का भी सत्य होगा। ठीक, उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, सही विकल्प चुनिए। तो चलिए यहाँ पर है,
पादप पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका आंसर है रंध्र। क्या होगा? इसका आंसर है रंध्र। रंध्र, इसका आंसर है रंध्र। ठीक, समझ गए। उसके बाद है दूसरा, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है इसका आंसर देखिए पत्तियां। क्या है? पत्तियां। पत्तियां नहीं, हाँ पत्तियां, यस सही आंसर है पत्तियां। ठीक, ये समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।